और यह एग्जाम्पल मैं लूँगा आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं उनको देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे चैनल्स के माध्यम से या यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बताई गई है, लेकिन वास्तव में रियलिटी यहाँ पे क्या निकल के आ रही है इसको भी आपको यहाँ पे गौर करना है। दोस्तों यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है कर्मचारियों का, लेकिन यहाँ पे हर वर्ष जो पद खाली होंगे उनको जोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा यहाँ पे आगामी 5 वर्षों के लिए विभाग के रिक्त पदों को भरने का एक रोड मैप जारी किया गया है, जिस रोड मैप के तहत आपके हर वर्ष अब यहाँ पे भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और लगभग आपके 2.5 लाख के आसपास पदों की पूर्ति आगामी 5 वर्षों तक की जाने वाली है। और दोस्तों यह रिक्त पदों की जो गणना है यह 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाने वाली, मतलब 1 अप्रैल 2024 तक जितने भी रिक्त पद विभाग में मौजूद हैं इसमें उन पदों को शामिल नहीं किया जा रहा है जिसकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे प्रचलन में है, या 13% ओबीसी के होल्ड वाले जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे प्रचलन वाली भर्ती के शामिल नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में यहाँ पे जितने भी विभाग के रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को आगामी 5 वर्षों तक भरने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे चैनल्स के माध्यम से या यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बताई गई है, लेकिन वास्तव में रियलिटी यहाँ पे क्या निकल के आ रही है इसको भी आपको यहाँ पे गौर करना है। क्योंकि यहाँ पे अभी वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे प्रचलन में होने वाली है, उसके बाद वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया भी होगी, आगामी वर्ग 1 की प्रक्रिया भी होने वाली है। इसके अलावा वे सभी विभागों की भर्ती प्रक्रियाएं जो आगामी आने वाली है उसको लेकर यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस प्रकार से आपके पदों को भरा जाएगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आपको ये पद जो मैं बता रहा हूँ ये आपके प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के ही पद होने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनको आउटसोर्स से भरने की तैयारी यहाँ पे विभाग के द्वारा की गई है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन का जो वित्त विभाग है उसके द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है और उस सर्कुलर में पद को जो भरने की बात की गई है संक्षिप्त में उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों उस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर आपके 50 से कम पद किसी स्वीकृत पद के यहाँ पे निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में उन 50 पदों को आपका प्रथम वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में आपके 50% पद भरे जाएंगे और अगला जो वित्तीय वर्ष होने वाला है आपका 25-26 का उसमें आपके 50% पद भरने की बात यहाँ पे कही है। और अगर आपके जो खाली पद हैं वो 50 से अधिक और 200 से कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन रिक्त पदों को आपके जो कुल स्वीकृत पद हैं उससे यहाँ पे रेशियो निकाला जाएगा। अगर वो रेशियो आपका 33% से कम आता है तो ऐसी स्थिति में इसी वित्तीय वर्ष में उसको पूरा फिल कर दिया जाएगा। और अगर उस रेशियो में वो परसेंट आपके रिक्त पदों का 33% से अधिक और 66% से कम आता है तो ऐसी स्थिति में जो पहला वित्तीय वर्ष है, मतलब अभी का जो रिसेंट का वित्तीय वर्ष है, उसमें 8% पदों को भरा जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में 46% पदों को भरा जाएगा और इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष होगा आपका तीसरा साल का उसमें आपके 46% पदों को भरने की तैयारी है। और यह रेशियो आपका 66% से अधिक होता है खाली पदों का तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो पहला वित्तीय वर्ष है उसमें 8% पदों को भरा जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा वित्तीय वर्ष होगा उसमें आपके 31% पदों को भरा जाएगा। इसके बाद जो तीसरे वर्ष का वित्तीय वर्ष होगा उसमें आपके 31% पदों को भरा जाएगा और अगला जो चौथा आपका वित्तीय वर्ष होने वाला है उसमें आपके 30% पदों को भरने की यहाँ पे तैयारी है। इस प्रकार से कुल 100% पदों को यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है कर्मचारियों का, लेकिन यहाँ पे हर वर्ष जो पद खाली होंगे उनको जोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे केवल 1 अप्रैल 2024 की स्थिति तक जितने भी रिक्त पद यहाँ विभाग के पास है उन्हीं को यहाँ पे आगामी 5 वर्षों तक भरने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे जो रिक्त पद हो रहे हैं उनकी गणना की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर वर्ष जो रिटायरमेंट हो रहा है वो खाली पद आपके इसमें यहाँ पे शामिल नहीं होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में विभाग के पास जो भी रिक्त पद हैं उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका अगर पद 200 से अधिक होते हैं कुल स्वीकृत पदों के तो ऐसी स्थिति में उन 200 पदों को यहाँ पे स्वीकृत पदों के अनुपात में निकाला जाएगा और वह पदों का अनुपात आपका यहाँ पर अगर 25% से कम निकलता है तो ऐसी स्थिति में आपके पूरे के पूरे पदों को इसी वित्तीय वर्ष में भर दिया जाएगा 24-25 के। और अगर 25% से अधिक और 50% से कम निकलता है तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पे प्रथम वर्ष 8% पदों को भरने की बात कही गई है, द्वितीय वित्तीय वर्ष में आपके 46% पदों को भरने की बात कही गई है और इसके बाद तृतीय वित्तीय वर्ष में यहाँ पर आपके 46% पदों को भरने की बात कही गई है। हालांकि आपने इसका जरूर सर्कुलर देख लिया होगा। इस सर्कुलर के आधार पर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपका क्या होने वाला है। और यह एग्जाम्पल मैं लूंगा आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं उनको देखते हुए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जो गजट जारी किया गया था 2018 में, उस गजट के हिसाब से यहाँ पे 60,000 पद वर्ग 2 के यहाँ पे खाली बताए गए थे। तो अगर हम 60,000 पदों की बात करें तो उन 60,000 पदों
पदों में आपके जो 30,000 पद होते हैं वो सीधी भर्ती के होते हैं और 30,000 पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे 30,000 पदों को ही लेते हैं और यहाँ पे अभी आपको सुनने ही मिला है कि लगभग 11 से 12,000 पदों पर आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे उन 30,000 में से 12,000 पदों को ही उदाहरण के रूप में लेते हैं कि सरकार के द्वारा 12,000 पदों को भरा जाएगा। तो ये जो 12,000 पद आपके हैं ये 30,000 का लगभग 40% होता है। जी हाँ दोस्तों, 30,000 का लगभग 40% पद होता है और यह 12,000 पद चूंकि आपके जो भरे जाना है ये 200 से अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पदों को जो भरा जाएगा वो अंतिम में जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसके आधार पर भरा जाएगा। 200 से अधिक अगर आपके पद हैं तो उसको भरने की जो प्रक्रिया है उसका जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि 50% से आपके कम और 25% से अगर अधिक पद होते हैं तो उनको किस प्रकार से भरा जाना है। तो अगर देखा जाए तो आपके जो 12,000 पद हैं आपके 30,000 पदों का लगभग 40% होता है। तो यह जो 40% है आपका 25% से अधिक और 50% से कम के बीच में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार से पदों को भरना है उसका विवरण मैंने जो बताया है उसके संबंध में आप देखेंगे कि 12,000 का पहले वित्तीय वर्ष में आपको 8% पद भरना होगा। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा 8% पद इस वित्तीय वर्ष में भरे जाएंगे। तो 12,000 का जो 8% आता है यह लगभग आपके 960 के आसपास आता है, मतलब लगभग 1,000 के आसपास आता है। तो ये समझ लीजिए कि इस 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें आपके लगभग 960 पद ही भरे जाएंगे। इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें 46% पदों को यहाँ पे भरने की बात कही गई है। तो लगभग हम देखें तो 46% पद जो निकल के आते हैं लगभग 5500 के आसपास पद यहाँ पे निकल के आते हैं। और अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें फिर 46% पदों को भरेंगे तो लगभग आपके 5500 के आसपास आप रेशियो एक बार निकाल के देख लीजिएगा, लगभग 5,500 के आसपास आपके पद फिर निकल के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले वर्ष केवल आपके 1,000 या उससे भी कम पदों को ही भरने की यहाँ पे बात कही जा रही है उन 12,000 पदों में से। और अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 5,500 पदों को भरा जाएगा और इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष होगा इसमें 5,500 पदों को भरा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा बहुत मेहनत की जाती है और मेहनत करने के बाद भी अगर चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे पदों को भरा जाएगा तो कॉम्पिटिटर चूंकि हर वर्ष बढ़ते जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ते जाएगा और जो पुराने कैंडिडेट है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि दोस्तों मैंने केवल एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिया है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आपके 30,000 पदों में 12,000 पदों को ही यहाँ पे लिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे पदों का रेशियो बदल जाए या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सर्कुलर वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है इस सर्कुलर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए और पदों की जो गणना है आपकी 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में ना होकर के हर वर्ष पदों की गणना की जाए जिससे कि पदों में यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने मिले। लेकिन फिलहाल में जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार से अगर पदों का यहाँ पे बंटवारा किया जाता है तो हर वर्ष जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं निरंतर कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और पद यहाँ पे चूंकि कम ही आएंगे और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में आएंगे जिससे कि कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है आपके बीच में हमेशा लाता रहता हूँ। आपके जो मुद्दे होते हैं उस पर अपना वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल पर आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना है और अगर आपको मेरी बातें तर्कसंगत लगती है तो चैनल को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आगामी इस प्रकार की जो भी अपडेट आपके बीच मुझे लाना होगा मैं जरूर लाऊंगा, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।